रंगपुरम नाम के एक छोटे से गांव में रघु और रामू नाम के दो चाचा रहते थे। रामू के माता पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी, इसीलिए वो अपने चाचा रघु के साथ रहता था। रघु का भी कोई नहीं था, इसीलिए वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन वे साथ में खाना खा रहे थे और ऐसे ही बातें कर रहे थे। अरे दामाद जी, क्या मैं भी जल्दी शादी कर लूंगा? हाँ चाचा जी, आप भी बूढ़े हो रहे हैं, कर लो कर लो। क्या आपको बूढ़े नहीं होना है? हम कितने दिन ऐसे अकेले रहेंगे? बताओ, अगर मैं शादी कर लूंगा तो मुझे एक साथी मिल जाएगा। हमारे घर एक देवी लक्ष्मी आएगी। यहाँ आओ, घर देखो। ऐसा कैसे है कि घर में दिया जलाने वाली औरतें नहीं हैं? हाँ अंकल, आपको शादी कर लेनी चाहिए, पर अब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, है ना? हाँ, इसीलिए हमें मटन बिरयानी का बिजनेस शुरू करना चाहिए। ठीक है अंकल, चलो बिरयानी का बिजनेस शुरू करते हैं और खूब पैसे कमाते हैं। अगले दिन वे दोनों मिलकर बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। वे दोनों गाते बजाते बिरयानी तैयार करते हैं। अरे अंकल, बिरयानी फट गई, चलो फटफट, मैंने खुद बिरयानी बनाई है। ठीक है, पर आप ये बिरयानी लेकर हमारे गांव के बस स्टैंड सेंटर पर आ गए। मैं पहले वो वहां जाता है और कहता है मैं बिजनेस के लिए सब कुछ तैयार कर लूंगा, और वहां से चला जाता है। ठीक है अंकल, आप जाइए, मैं लाता हूं। वो बिरयानी को देखता है और कहता है ओह, महक चली गई, मुझे यहाँ पूरी बिरयानी मिलनी चाहिए। जब वो दोबारा बिजनेस पर जाता है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, अगर ये बिरयानी नहीं है तो तुम्हें हड्डियाँ भी नहीं मिलेंगी। जब वो इसे ले रहा होता है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, और मुझे मटन बिरयानी चाहिए। ओह, मैं ही हूँ जो अपने अंकल को बताए बिना चुपके से बिरयानी खा रहा हूँ। अगर तुम्हें भी बिरयानी चाहिए तो मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं शैतान हूं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हे बाबा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, शैतान। अगर तुम चिल्लाओगी तो शैतान तुम्हें मार डालेगा। रोना मत बहन। अरे, बिरयानी की खुशबू आ रही है। क्या तुम मुझे कुछ बिरयानी दे सकती हो? मैं तुम्हें एक छड़ी दूंगा, उसने ये बिरयानी बेचने के लिए बनाई है। अगर मैंने अब ये बिरयानी नहीं ली बहन, तो वो मुझे मार देंगे। मेरे चाचा और भी बड़े मूर्ख हैं। अब अगर मैंने ये बिरयानी नहीं ली तो मैं पूरी बिरयानी खुद खा जाऊंगा। मैं तुम्हें मारूंगा बहन, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे, तुमने बिरयानी नहीं डाली, मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बनाकर खाऊंगा। हे भगवान, कृपया मुझे बचा लो। मैं तुम्हें पूरी बिरयानी दूंगा और कहूंगा लो, ये पूरी बिरयानी खाओ। वो भूत पूरी बिरयानी खा जाता है और कहता है ओह, बिरयानी स्वादिष्ट है, ये बहुत अच्छी है, सुपर। ये मुफ्त में आया था, है ना? क्या कह रहे हो? खाओ खाओ खाओ। क्या कह रहे हो? क्या हुआ? तुम खाओ, तुम खाओ। वो बिरयानी बहुत अच्छी है, मैं कल फिर आऊंगी, मुझे बिरयानी चाहिए। वो गायब हो जाती है। क्या आप कल खिलाएंगे? इस बीच वो बस स्टैंड पर इंतजार कर रही है। चाचा गुस्से में घर आते हैं। रे बिरयानी लाओ, तुम यहाँ कहाँ बैठे थे? चाचा, भूत आया और सब खा गया। रे दामाद जी, जब आपने कहा कि बिरयानी की खुशबू अच्छी है तो मुझे समझ जाना चाहिए था। आओ, अब तुमने खुद पूरी बिरयानी खा ली और भूत खा गया। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे भाई ने खा ली? अरे चाचा, मैं इतनी बिरयानी कैसे खा सकता हूँ? काश ये 1 प्लेट या 2 प्लेट होती। आकर मुझे गाली दो। भूत आया और सब खा गया। मुझे आप पर विश्वास नहीं है। मेरा विश्वास मत करो, भीख मांगकर खाओ। उसने कहा कि उसे ये पसंद आया और वो कल फिर आएगी, और तब उसे पता चलेगा। अगले दिन वे दोनों भूत का काम देखने के लिए मिलकर बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। थोड़ी देर में बिरयानी तैयार हो जाती है। अरे, मैं जाकर उस दीवार के पीछे छिप जाता हूँ ताकि भूत ना आए, वो कहता है और वहां से चला जाता है। ओह, तुम्हारी शादी? मेरी बारी आ गई है। जब भूत को बिरयानी की खुशबू आती है तो वो बिरयानी का ढक्कन खोलता है और कहता है अब देखो। बिरयानी की खुशबू बहुत ज्यादा है। जब मैं आता हूं तो वो बिरयानी खाने लगती है।
ओह, क्या तुमने देखा? अरे बाप रे, क्या सच में कोई भूत है? भूत बिरयानी खाते हुए कहता है, हे भगवान, तुम अकेले क्यों आ रहे हो? हे भगवान, तुम अकेले कब आ रहे हो? क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई? क्या तुम्हारे पति या पिता जैसा कोई है? कौन है? मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मैं अभी भी कुंवारा हूँ। हाँ, मेरे चाचा की भी शादी नहीं हुई है, उनसे शादी कर लो, वो तुम्हारे लिए अच्छी बिरयानी बनाएंगे। हे भगवान, क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाह रहे हो? बिरयानी बहुत अच्छी है, आज कल से भी अच्छी है। आज मैं पूरी तरह से खुश हूँ। मैं तुम्हें एक अच्छा तोहफा दूंगा। वो उसके सामने एक सुनहरा पैकेट फेंकती है। रघुराम उस पोटली को देखकर बहुत खुश हुआ। बहन, राक्षस बहन, बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आप इतने दिनों से मुझे खाना खिला रही हैं। आप तो वरदान देने वाली देवी हैं बहन। अरे, आपने मेरी बहुत तारीफ की है। अगर मुझे भूख लगी तो मैं फिर से आ जाऊंगा और गायब हो जाऊंगा। कोई बात नहीं बहन, हमेशा स्वागत है। आप कभी भी आ जाना, मैं आपके लिए बिरयानी बना दूंगा। अरे दामाद जी, क्या ये सब सच है? क्या ये सपना इतना सुनहरा है? मामा, आज से हमारी जिंदगी बदल जाएगी, भले ही आप ना करें। मुझे अपना नाम बता दो जिससे मैं उससे शादी कर सकूं। कर दो मामा, जोड़े को छोड़ दो। ऐसी और भी सुनहरी पोटली होती तो अच्छा होता। ओह ओह, आप अपनी खुशी के लिए मुझे कुर्बान कर देंगे। ठीक है सर, हमें इस सोने से बहुत काम करना है। उस सोने से हम दोनों एक अच्छा घर बना सकते हैं और बहुत खुशी से रह सकते हैं।